गरिमा एक लड़के से बोली, ओए इधर आ। राहुल पास चला गया। गरिमा बोली, ऐसे क्या घूर रहा है बे, कभी लड़की नहीं देखी क्या? राहुल उसके चेहरे को ही देखता रहा, फिर हंसने लगा। लगता है तू नया नया डॉक्टरी करने आया है, अभी मेरे बारे में वाकिफ नहीं है। गरिमा चौधरी हूँ मैं। पिछले 5 सालों में न जाने कितने छिचोरों को ठीक किया है मैंने। पहले कॉलेज से मेरी हिस्ट्री तो मालूम कर ले। क्यों फ्रेंड्स? इतना कहकर गरिमा ने अपनी सहेलियों की तरफ देखा। एक सहेली बोली, हाँ बेटा, पहले दीदी की हिस्ट्री मालूम कर ले, बहुत डेंजर है ये। राहुल ने कहा, आप ही बता दो ना, क्या हिस्ट्री है इनकी? वह लड़की बेचारी झेप गई, कुछ न बोल पाई। गरिमा बोली, अभी तू बच्चा है, कुछ दिन कॉलेज में रहेगा तो सब जान जाएगा। इतना कहकर गरिमा चली गई। राहुल का MBBS में पहला साल था, जबकि गरिमा का अंतिम वर्ष चल रहा था। वह उम्र में भी राहुल से 4-5 साल बड़ी थी। जब गरिमा अपने कमरे में पहुंची तो उसकी एक सहेली बोली, लड़का देखने में तो भोला भाला लगता है दीदी, काफ़ी लंबा चौड़ा भी है, लगता है गांव का है। एक सहेली बोली, सच में वो लड़का क्यूट है दीदी, मेरी शादी करा दो उससे। गरिमा बोली, मैं उसकी माँ हूँ क्या जो उसका रिश्ता मांग रही हो मुझसे? एक लड़की बोली, दीदी उसकी आंखों में छेड़ने या ताड़ने वाला अंदाज नहीं था, आप बेचारे पर खामखा नाराज हो गई। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। जब भी गरिमा राहुल के सामने पड़ती वह उसे गौर से देखने लगता, मगर जब गरिमा बदले में उसे जली नज़रों से देखती तो वो वहाँ से कट लेता। गरिमा की MBBS पूरी होने वाली थी, कुछ महीने ही बचे थे, इस कारण वह अब किसी से उलझना नहीं चाहती थी। मगर एक दिन राहुल उसके रूम पर ही चला आया। उसे अपने कमरे में देखकर गरिमा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, मगर राहुल गरिमा को अपनी तरफ गुस्से में आते देखकर घुटनों के बल कान पकड़कर बैठ गया। गरिमा आगे बढ़ने से रुक गई। राहुल बोला, दीदी मारना मत, गरिमा का कोई भाई नहीं था। जब राहुल ने मासूमियत से दीदी बोला तो वह भावुक हो गई। गरिमा बोली, इतने दिनों से क्या मुझे परेशान कर रहे हो भाई? राहुल ने गरिमा का हाथ पकड़कर कहा, आप मेरे साथ चलो दीदी। फिर गरिमा सचमुच उसके साथ चलने लगी। कमरे में बैठी लड़कियों को इस बात का आश्चर्य था कि आज तक कोई लड़का गरिमा को छूने की भी नहीं सोच सकता था, और वह अजनबी लड़का उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा था। सारी लड़कियां भी उन दोनों के पीछे पीछे चल पड़ी। राहुल गरिमा को सीधे अपने कमरे में ले गया। कमरे में राहुल की माँ, पापा और छोटी बहन मौजूद थी। उन लोगों ने गरिमा को देखा तो बस देखते रह गए। राहुल की छोटी बहन बोल पड़ी, दीदी आप सचमुच मेरी बड़ी दीदी जैसी ही दिखती हो। गरिमा उन लोगों के बीच भूत बनी खड़ी थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राहुल के पापा बोले, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल मेरी बेटी पायल की तरह दिखती हो। पायल अब इस दुनिया में नहीं है, एक बाइक एक्सीडेंट में पिछले साल उसका देहांत हो चुका है। राहुल की माँ गरिमा के गालों को छूकर बोली, राहुल सच कह रहा था तू, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह दिखती है। राहुल बोला, माँ गरिमा दीदी का स्टाइल भी पायल दीदी वाला ही है, बिंदास। गरिमा राहुल के कमरे में लगे पायल के बड़े से पोस्टर को देख रही थी, हूबहू उसकी काफ़ी थी पायल। गरिमा ने राहुल को एक चपत लगाते हुए कहा, तभी मैं सोचूं ये लड़का मुझसे डरता क्यों नहीं है, अब समझ में आया। बहन से कौन डरता है भला? राहुल के पापा बोले, बहुत प्यार करती थी इससे, पायल बहुत ख्याल रखती थी इसका। गरिमा बोली, आप मुझे ही पायल मान लीजिए ना पापा, मेरे कोई भाई नहीं है। कहते हुए गरिमा के आंसू आ गए। राहुल बोला, रोती क्यों हो दीदी, मैं हूँ ना। पता नहीं कितने दिनों की कसक छुपाई थी गरिमा, सबके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। गरिमा को रोते देखकर
बाहर खड़ी लड़कियां भी रोने लगी। फिर इस रक्षाबंधन पर राहुल के घर आने का वादा करके गरिमा अपने कमरे में आ गई। पहले वाली मन चली लड़की बोली, दीदी अब तो वो लड़का आपका भाई बन चुका है, उससे मेरी शादी ज़रूर करवाना। फिर सारी लड़कियां हंस पड़ी। धन्यवाद दोस्तों।